भोजशाला में केवल वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती है। अवैध कब्जा किया गया और कब्जा करने के बाद अब हम लोगों को कोर्ट के जरिए लड़ना पड़ रहा है और कोर्ट के जरिए लड़के लेना पड़ रहा है। अब ये बताइए कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या हो? उनकी एक ही दलील है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से गवर्न हो रहा है। प्लेस ऑफ वर्शिप से गवर्न नहीं हो रहा, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो बात की बात है, वो पहले एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट से गवर्न हो रहा है। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं और भी बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज कह रहे हैं कि ये उस कानून की अवहेलना करके हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। एक कानून एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है और एक कानून है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। राइट। दोनों ही कानूनों को कांग्रेस ने बनाया, दोनों ही कानून घटिया हैं। बहुत ही लॉजिकल है कि भाई जो जो चीज हिंदुओं का था हम उसको रिक्लेम करेंगे। संविधान का आर्टिकल 49 भी कहता है, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे अटाला हो, जितने भी धार्मिक स्थान है जहां पे ये आक्रांताओं ने तोड़ा वहां विसर्जन तो कभी हुआ ही नहीं। तो ये भोजशाला के केस से तो फिर और भी सारे केसेस जो है वो आसान हो जाएंगे। तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और हमारी मेन दलील है, तो मैंने बनारस की कोर्ट में ही कहा था, हमने कहा साहब देखो ये एक वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारा ये कहना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि करैक्टर नहीं बदलेगा। हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, करैक्टर नहीं बदलेगा, लेकिन करैक्टर पता करने के लिए आपको सर्वे तो कराना पड़ेगा। हाँ, करैक्टर है क्या? करैक्टर है क्या? आप उसको बाहर से देख के करैक्टर नहीं समझ सकते, आपको अंदर घुस के सर्वे करना पड़ेगा। इसलिए जितने विवादित स्थान हैं उनका सर्वे जरूरी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आई, ऐसी खबर कि जिसे सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी डिटेल्स आई तो हिंदू समाज के अंदर एक नई ऊर्जा जागृत हुई है, आशा का संचार हुआ है। मामला भोजशाला का है और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार ने ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर अयोध्या के बाद किसी भी हिंदू मंदिर को वापस हिंदू मंदिर ना बनाया जा सके, वो कानून को धता बताते हुए हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि भोजशाला वो दरअसल धार के अंदर वो एक सरस्वती मंदिर है और वहाँ जो नमाज जो वहाँ पे मस्जिद बना दी गई थी वहाँ पे मुस्लिम समाज को वर्जित कर दिया गया। अब फुल फ्लेजेड वो मंदिर बन गया है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष लेकर के जा रहा है, हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट भी डाला गया है, लेकिन इस मसले में क्या हुआ है अब तक, आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप लोग इस तरह के केसेस को लेकर के हिंदू समाज को जागृत करना और हिंदू समाज के अधिकारों को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। आपको तो पहले बधाई। अब हमें ये बताइए कि क्या कहानी है इस भोजशाला का, क्या रेमिफिकेशन है, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसका आगे क्या क्या फायदा होने जा रहा है? हमारे पास आज के 1000 साल पहले, 800 साल पहले दुनिया के 3 सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे। एक था तक्षशिला, एक था नालंदा और तीसरा था भोजशाला। तक्षशिला अब रावलपिंडी कहलाता है, उस तक्षशिला विश्वविद्यालय का भी नामो निशान खत्म हो गया। जहाँ चाणक्य थे, जहाँ चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, बताइए, वो चला गया पाकिस्तान में। दूसरा यूनिवर्सिटी था आपका नालंदा, उसको भी खिलजी ने जलवा दिया था। तीसरा हमारा विश्वविद्यालय था जो प्रमुख केंद्र था, वो था आपका भोजशाला, और इसको भी खिलजी ने बर्बाद किया। यस। तक्षशिला और नालंदा में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, सारे राजकुमार आते थे वहाँ पे। इकोनॉमिक्स भी था, पॉलिटिकल साइंस भी था, हिस्ट्री भी था, सब कुछ पढ़ाया जाता था और अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। भोजशाला में केवल वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, हमारे मतलब सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ ये सबसे बड़ा केंद्र था। मतलब कहते नहीं स्पेशलाइज्ड, एक होता है विश्वविद्यालय जहाँ सारे विषय पढ़ाए जा रहे हो, एक विश्वविद्यालय ऐसा स्पेशलिस्ट है उसका, ये स्पेशलिस्ट विश्वविद्यालय था। दुर्भाग्य देखिए उसको तोड़ा गया, तोड़ने के बाद फिर कब्जा किया गया, अवैध कब्जा किया गया और कब्जा करने के बाद अब हम लोगों को कोर्ट के जरिए लड़ना पड़ रहा है और कोर्ट के जरिए लड़के लेना पड़ रहा है। इसके बावजूद जरा उनका दूसरों का दुस्साहस देखिए। और वो भी कौन है? वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, सारे एक्स हिंदू हैं। ये जितने लड़ रहे हैं, चाहे वो काशी में लड़ रहे हैं, मथुरा में लड़ रहे हैं, भोजशाला में लड़ रहे हैं, अटाला में लड़ रहे हैं, जहाँ भी ज्ञानवापी में लड़ रहे हैं कौन? ये सारे के सारे एक्स हिंदू।
कोई ब्राह्मण था, कोई किसी पूर्वज ब्राह्मण, किसी के पूर्वज क्षत्रिय, किसी के पूर्वज वैश्य, किसी के पूर्वज दलित, कोई जाट था, कोई गुजर था, सबके पूर्वज आज वही आके लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, और इनको बरगलाने वाले कौन? वो जो विदेशों से आए 4-6 परिवार। एक मदीना से आया मदनी परिवार, वो हमारे यहाँ के सारे जो एक्स हिंदू हैं, मैं यहाँ के लोगों को मुस्लिम नहीं कहता हूँ, यहाँ के लोग एक्स हिंदू कहता हूँ, और 99% मुस्लिम एक्चुअली एक्स हिंदू हैं। तो यहाँ के जितने भी मुस्लिम्स हैं या एक्स हिंदू हैं, उनको बरगला कौन रहा है? मदीना वाला मदनी परिवार, अफगानिस्तान वाला ओवैसी परिवार। ये जो 2-4 आए हुए हैं विदेशों से, वही इन लोगों को बरगलाते रहते हैं। और ये लोग यहाँ के लोगों की बातों में आने की बजाय, के मोहम्मद की बात में आने की बजाय, एपीजे अब्दुल कलाम को मानने की बजाय, ऐसे लोगों को अपना नेता मानते हैं। मुझे एक बात बताइए कि जब देश में एक कानून बना दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अयोध्या के मसले के बाद जो कोई भी इस तरह का विवादित क्षेत्र है वो जिस परिस्थिति में है उसी जगह पे रहेगा, तो ओवैसी साहब कह रहे हैं और भी बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज कह रहे हैं कि ये उस कानून की अवहेलना करके हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। देखिए, अब वो कहने को तो कुछ भी कह लें, क्योंकि यहाँ पे बोलने पे कोई नियंत्रण नहीं है, झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है, तो इसलिए आदमी कुछ भी बातें कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कानून एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट है और एक कानून है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। राइट। दोनों ही कानूनों को कांग्रेस ने बनाया, दोनों ही कानून घटिया हैं। संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि हमें अपनी ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक धरोहरों को सुरक्षित करना है। धरोहरों को सुरक्षित करने का यह नहीं मतलब कि गुलामी के निशान को सुरक्षित करना है। धरोहरों को सुरक्षित करने का मतलब उनके मूल स्वरूप में सुरक्षित करना है। राइट। तो तरीका यह था कि जैसे देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसी समय एक भारतीय धरोहर आयोग बनाना चाहिए था। भारतीय धरोहर आयोग बना के जहां जहां ऐसे विवाद हैं, उन विवादों का एक सर्वे करा लेना चाहिए था। एएसआई हमारे पास तब से है, बाकायदा उनका साइंटिफिक सर्वे करा के दूध का दूध, पानी का पानी। और जबकि बंटवारा देश का हो गया मजहब के आधार के आधार पे, तो ऑलरेडी ये बहुत ही लॉजिकल है कि भाई जो जो चीज हिंदुओं का था, हाँ, हम उसको रिक्लेम करेंगे। संविधान का आर्टिकल 49 ये कहता है कि आप, भाई मैं आपको कहता हूं, मान लीजिए कि आपको कहा जाता है इस बिल्डिंग को सुरक्षित करना है, तो सुरक्षित कैसे करना है? तोड़ फोड़ की अवस्था में रखेंगे, जो इसका मूल स्वरूप था उसमें जो मूल स्वरूप होगा उसी में रखेंगे। हाँ। तो संविधान का आर्टिकल 49 कह रहा है कि ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थानों को सुरक्षित करना है। सुरक्षित करने का तरीका था कि नेहरू जी को तुरंत ही एक यहाँ पे भारतीय धरोहर आयोग बनाना चाहिए था। आयोग बना के पूरे देश भर में जितने विवादित स्थान सर्वे करा के उसको एक साथ, एक ही रिपोर्ट साथ एक कानून। लेकिन उनको तो हिंदू धर्म से घृणा थी। उल्टा किया, एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बना के जो जहां था उसको उसी रूप में कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ? आज की डेट में औरंगजेब की मजार जो तोड़ के बनाई गई है दूसरों के स्थान पे, हिंदुओं के स्थान पे, अब औरंगजेब की मजार की सुरक्षा के लिए पुलिस का पहरा चलता है। अब पुलिस का वेतन कहां जा रहा है? हमारे आपके पैसे से। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो तोड़े गए हैं, उन पे पैसा खर्च हो रहा है, और पैसा कहां से खर्च हो रहा है? हमारे आपके स्थान पे। एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बनाया, फिर दूसरा 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 22 स्थानों पे सर्वे हुआ। उसके पहले सर्वे नहीं हो रहा था। जब तक अयोध्या का मामला आया नहीं, उसके पहले हमने चैलेंज भी नहीं किया। जब अयोध्या का फैसला आ गया तब हमने उस कानून को चैलेंज किया कि पहला स्टेप की बात सर्वे पहले करवाओ। उस कानून को जब चैलेंज हो गया, कोर्ट ने स्टे, वहां पे कोर्ट ने नोटिस का जारी कर दिया। उसके बाद अब तक 22 स्थानों पे हुआ, हर जगह मंदिर ही निकला। जहां जहां खुदा, जहां जहां सर्वे हुआ, वहां वहां भगवान ही निकल रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। मेरा मानना है कि अभी भी कुछ नहीं गया। फैसला आ चुका है, अयोध्या का फैसला आ गया, सबको पता है कि फैसला क्या है। भोजशाला का फैसला आ गया, सबको पता है कि वैज्ञानिक सर्वे के बाद क्या निकला है। यही काशी में भी निकलेगा, ऐसे ही मथुरा में निकलेगा, ऐसे आपके भद्रकाली निकलेगा, ऐसे आपके भोजशाला में निकलेगा, ऐसे ही आपके अटाला में निकलेगा, ऐसे ही आपके अदीना में निकलेगा, ऐसे आपके बीजापुर में निकलेगा। तरीका यह है कि जो भारत के एक्स हिंदू हैं, इन एक्स हिंदुओं को इस बात को समझना चाहिए कि यार सच्चाई तो तोड़ा तो गया है। क्योंकि उनको मस्जिद, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं चाहिए थी। अगर उनको मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनवाना होता तो अयोध्या में इतनी खाली जमीन थी, कहीं जाके मस्जिद बना के नमाज पढ़ लेते। मथुरा में जगह कमी थोड़ी थी, कहीं बना लेते। और मस्जिद के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक जगह होना चाहिए। वो तो कहीं बन सकती है, वो तो कहीं भी आप बना सकते हैं। लेकिन उनको तो स्वाभिमान कुचलना था। मुगलों ने 2 काम किया। हमारे बने बनाए शहरों का नाम बदला। एक भी मुगलों ने कोई नया शहर नहीं बसाया। ये झूठ पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने फलाना शहर बसाया ना, एक भी शहर नहीं बसाया। बने बनाए शहरों का नाम बदला और बने बनाए मंदिरों का ढांचा बदला।
एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई, एक भी नया शहर नहीं बनाया। मैं इस पे किसी से व्यक्ति से कहीं किसी भी इतिहासकार से मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, वो बताए कि ये बनाया, मैं उसको बताऊंगा एक्चुअली इसका नाम क्या था। उदाहरण के लिए आप दिल्ली में देख लो, दिल्ली का नाम बदल दिया। ऐसे फरीद खान ने तिलप्रस को फरीदाबाद बना दिया, गाजी खान ने गजप्रस को गाजियाबाद बना दिया। तो जितने स्थान बदले गए वो क्यों? जिन स्थानों का वर्णन हमारे ग्रंथों में था उन सारों स्थानों का उन्होंने नाम बदल दिया। जो हमारे महत्वपूर्ण मंदिर थे, जो हमारे महत्वपूर्ण कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी थे, उनको भी उन्होंने डिमोलिश किया। हमारी वो सभ्यता को नष्ट करना चाहते थे। सभ्यता को नष्ट करने का एक ही तरीका होता है, नाम बदल दो, निशान बदल दो। निशान बदल। तो उन्होंने नामो निशान बदला। इसलिए मैं कहता हूं अब उनका नामो निशान हम मिटाना चाहिए, और उसी के लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूं। मैं जो कोर्ट का फैसला आया उसका स्वागत करता हूं। अब ये बताइए कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या हो? उनकी एक ही दलील है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से गवर्न हो रहा है। प्लेस ऑफ वर्शिप से गवर्न नहीं हो रहा, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो बात की बात है, वो पहले एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट से गवर्न हो रहा था। अच्छा, एक चीज बताइए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में मस्जिद क्या उसमें कवर होता है? क्या वहां वर्शिप होता है? नहीं, पहली बात तो इसको आप समझिए, वर्शिप अलग चीज है, प्रेयर अलग चीज है। यस। वर्शिप का मतलब पूजा करना, प्रेयर का मतलब प्रार्थना करना, इबादत करना। पूजा वहां होती है जहां पे मूर्ति विराजमान होती है, सामने भगवान बैठे हैं, आप उन्हीं को ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं को भोग चढ़ा रहे हैं, उन्हीं के सामने अपनी बात कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। तो साकार जो पूजा हो, जहां पे साकार उपासना होती है उसको कहते हैं पूजा। अदरवाइज क्या कहते हैं? प्रार्थना। जैसे वो गॉड की पूजा गॉड की प्रेयर करते हैं क्रिश्चियंस, मुस्लिम भी इबादत करते हैं, वो खुदा की करते हैं, निराकार है। पूजा और प्रार्थना का अंतर यह है कि प्रार्थना कहीं पे भी हो सकती है और प्रार्थना का स्थान भी बदलता रहता है। इसलिए आपको अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में मस्जिद है, कल को मस्जिद नहीं है, कल को वहाँ शॉपिंग मॉल बनाना है, मस्जिद हटा देंगे, शॉपिंग मॉल बना देंगे। कल को जो है मस्जिद बना दिया है, उसके बाद हाईवे गुजरना है, वो उसको डिमोलिश करके हाईवे वहाँ से निकल जाएगा। एयरपोर्ट बनाना है, मस्जिद गिरा के एयरपोर्ट बना लिया। मतलब कुछ भी करते हैं वो अपना आराम से। क्यों? क्योंकि मस्जिद की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। मस्जिद एक स्ट्रक्चर है जहां आके लोग नमाज पढ़ते हैं, और वो दूसरी तरफ, और वो भी इस्लाम का वो एसेंशियल हिस्सा है कि मस्जिद में ही आप नमाज कर सकते हैं। नहीं, कहीं पढ़ सकते हैं, एयरपोर्ट पे पढ़ते हैं ना, कहीं पढ़ते हैं, ट्रेन में पढ़ते हैं, सड़क के किनारे पढ़ते हैं, हाईवे के किनारे पढ़ते हैं। फ्राइडे वाली तो आज की डेट में चूंकि संख्या बहुत बढ़ चुकी है तो मस्जिद में आ ही नहीं पा रहे हैं, सड़क पे पढ़ रहे हैं। क्योंकि इतिहास में भी इस्लाम की स्थापना के साथ साथ मस्जिदों की स्थापना नहीं हुई। बाद में 100 साल 150 साल के बाद जो है आपको जो है पहला मस्जिद जो है अभी भी पाकिस्तान में नजर आता है, वो 200 साल के बाद का है। प्रॉफिट के बहुत बाद कुरान बनी है, उसके बाद हदीसें बनी है, उसके बाद मस्जिदों का निर्माण शुरू हुआ। उसके पहले था ही नहीं। राइट। दूसरी तरफ जिसको हम मंदिर कहते हैं, जो भगवान का जहां वास होता है, वो जमीन हमारी होती नहीं है। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसके बाद वहां पे जो देवी देवता हैं वो स्थान उन्हीं का और वो लीगल पर्सन भी बन गए और लीगल हाउस बन गए। दूसरा एक और खास बात है पूजा और प्रार्थना में, एक बार जब पूजा शुरू हो गई तो उसके बाद वहां के ढांचा बदलने से उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता। मैं इसको थोड़ा दूसरे उदाहरण से आपको बताता हूं। भारत में नीम की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है। कई बार गांव में आप देहात में जाइए, देखिए वहां पे मंदिर नहीं है, कहीं ऐसे पेड़ के पास शंकर जी के, पीपल के पेड़ के पास शंकर जी को स्थापित कर दिया, पूजा कर रहे हैं। आंधी आती है और पेड़ उखड़ जाता है, लेकिन वहां का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता। नीम का पेड़ टूट जाता है, चौरा माई वहां बैठी हुई है, पूजा हो रही है, धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता। एक बार पूजा शुरू हो गई, अब आप उसका गुंबद बदल दो, उसका आप दीवार तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां से इवन मूर्ति को तोड़ दो तो भी फर्क नहीं पड़ता। प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जब तक विसर्जन नहीं होगा वो प्रार्थना पूजा स्थली रहेगा, उसके स्वरूप में बदलाव नहीं आएगा। तो चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोशाला हो, चाहे अटाला हो, जितने भी धार्मिक स्थान है जहां पे ये आक्रांताओं ने तोड़ा, वहां विसर्जन तो कभी हुआ ही नहीं। तो ये भोजशाला के केस से तो फिर और भी सारे केसेस जो है वो आसान हो जाएंगे फिर तो। बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और हमारी मेन दलील है, जब मैं काशी वाला मामला चल रहा था सर्वे का, मैं गया था बहस करने, तो मैंने बनारस की कोर्ट में ही कहा था, हमने कहा साहब देखो ये एक वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। ऐसा नहीं होगा कि पीपल मैं मंदिर की छोड़ देता हूं, मैं तो पेड़ की बात कर रहा हूं। पेड़ की पूजा हो रही है तो अगर पीपल के 4 टहनियां टूट गई तो वहां की पवित्रता खत्म नहीं होती। दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं, संगम में लोग स्नान करते हैं, कुंभ लगता है, हर साल स्नान होता है, कभी कम पानी है, कभी ज्यादा पानी है। हाँ, पवित्रता में कोई पवित्रता, घाट बह भी गया, कभी कुछ भी हो गया, कभी इधर घाट है, कभी उधर घाट। राइट। पवित्रता में कोई,
स्थान की पवित्रता होती है सनातन धर्म में, स्थान प्रमुख होता है। और स्थान एक बार वो पवित्र हो गया, वहाँ आके कोई गंदगी भी फैला दे वो अपवित्र नहीं होता। वो तभी मंदिर का कैरेक्टर तब बदलता है जबकि वहाँ पे विसर्जन होता है। तो ये आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक और है, एग्जांपल आपको बताता हूँ, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जो हमारा ये कहना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कैरेक्टर नहीं बदलेगा, लेकिन कैरेक्टर पता करने के लिए आपको सर्वे तो कराना पड़ेगा। हाँ कैरेक्टर है क्या, कैरेक्टर है क्या? भाई मैं अभी ऐसे शर्ट में हूं तो मैं एक सामान्य व्यक्ति लग रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में व्हाइट शर्ट काली कोट पहन लेता हूं तो वकील दिखता हूं। मैं थाने में चला जाऊं खाकी पहन लूं तो मैं तो पुलिस वाला दिखूंगा। और जब पता करना हो कि भाई आप हैं कौन, हाँ। तब तो आपका पूरा सर्वे करना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड देखना पड़ेगा, आपका ब्लड ग्रुप देखना पड़ेगा, आपका पूरा जीनियोलॉजी देखना पड़ेगा, भाई है कौन। तो इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि भैया अगर चलो प्लेस ऑफ वर्शिप है ठीक है, लेकिन वो कह रहा है करेक्टर चेंज नहीं होगा। तो करेक्टर जानने के लिए मैं तो अभी हॉस्पिटल में जाऊं व्हाइट शर्ट पहन के आला लटका लूं तो मैं तो डॉक्टर जैसा दिखूंगा। तो ये आप उसको बाहर से देख के करेक्टर नहीं समझ सकते, आपको अंदर घुस के सर्वे करना पड़ेगा। इसलिए जितने विवादित स्थान हैं उनका सर्वे जरूरी है, और इसीलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते रहते 12-22 स्थानों पे सर्वे हो गया, और सर्वे में वहां जहां जहां सर्वे हुआ वहां मंदिर ही निकला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप जो है सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं के इस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी भोजशाला के ऊपर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।